कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो तो उसे कर लीजिए, वरना जब आप मर रहे होंगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:51। हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमने सब कुछ पैक कर लिया है। अभी हम लोग बागुघाटी में, और हम लोग अभी दक्षिणेश्वर वाला रास्ता पकड़ने वाले हैं और फिर उधर से सीधा हम लोग हाईवे से कनेक्ट होंगे। सुबह अभी पूरी जागी भी नहीं थी जब मैंने कोलकाता छोड़ दिया। शहर पीछे रह गया, उसकी आवाज़ें, उसकी भीड़ और वो सारी ज़िंदगी जो रोज़ सर पर बोझ बन जाती थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, शहर धीरे धीरे खामोश होता गया और रास्ते बोलने लगे। ये राइड सिर्फ कोलकाता से घाटशिला तक का नहीं है, ये सफ़र है शोर से खामोशी तक का। हर किलोमीटर के साथ मैं जैसे हल्का होता जा रहा हूँ, जैसे कुछ पुराना यहीं छूटता जा रहा हो, और कहीं आगे पहाड़ों के बीच जंगलों के गोद में घाटशिला मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से खड़गपुर है 110 किलोमीटर और मुंबई 1975 किलोमीटर है। ये वाले स्पीड ब्रेकर्स मुझे बहुत पसंद है। Why are you gay? सलकिया यहाँ से लेफ्ट जाने मिलेगा और खड़गपुर सीधा जाने से हमें खड़गपुर वाला ही हाईवे पकड़ना है, उसी को पकड़ के झारखंड की तरफ जाना है, क्योंकि जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं घाटशिला वो एक्चुअल में झारखंड में पड़ता है। अभी हम चल रहे हैं NH16 पर और फाइनली हम पहुँच चुके हैं कोलाघाट। काफ़ी लंबी राइड के बाद थोड़ा सा ब्रेक बनता है, थोड़ी चाय, थोड़ा आराम, फिर दोबारा रोड पे निकलेंगे। तो अभी हम लोग कोलाघाट पहुंच चुके हैं। ठंड बहुत लग रही थी तो हमने सोचा चाय ले लिया जाए, और भूख भी लगी थी तो यहाँ पे मूढ़ी है, घुगनी है और थोड़ा सैलेड्स है। ठंड काफ़ी लग चुकी है, मुझे थोड़ी गर्मी चाहिए, तो ये खाना मुझे वो गर्मी प्रदान कर सकता है। तो हम लोगों ने अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है और वापस अब हम लोग राइड करने वाले हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम लोग वापस यहाँ से एटलीस्ट 100 किलोमीटर बाद ही रुके। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। खाना पीना तो हो गया, अब वापस उस सफ़र की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सिर्फ मैं और मेरी बाइक है। ना साथ कोई, ना मंजिल का पता, बस खुद से मिलने निकला हूँ मैं इन खामोश रास्तों पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और अगर आप मिट्टी का इस कलर को नोटिस भी करोगे तो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा थोड़ा लाल लाल है। इसका मतलब यही है कि हम लोग झारखंड के अंदर घुसने ही वाले हैं उस रिसोर्स हब की तरफ, जहाँ से सारे रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट करके मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े, कोलकाता जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में लेके जाया गया। लगता है किसी को मदद की जरूरत है। モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ? ঠিক আছে দাদা, কিছু হয়েছে? ঠিক আছে, আপনি ভালো আছেন তো? আমি ঠিক আছি, হাত এখনো কাঁপছে, শেক হচ্ছে। My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. But you can call us Autobots for short. तो अभी बेसिकली एक रोड रेज हुआ था को आपने विटनेस किया है, बट कोई बात नहीं, होता है, यही जीवन की सच्चाई है और ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है। और झगड़ा नहीं, रोड रेज पे कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। रास्ता इतना मजेदार था कि सफर ही मंजिल बन गया और पता ही नहीं चला कि कब हमने झारखंड में कदम रख दिया। हवा थोड़ी अलग थी, मिट्टी की खुशबू नई सी लग रही थी। पेड़, पहाड़ और खुली सड़कें जैसे खुद ही कहानी सुना रही हो। ऊपर आसमान, नीचे सड़क और बीच में हम सफ़र को महसूस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। यहाँ से घाटशिला और 43 किलोमीटर्स बचा हुआ है। हम लोग 43 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद ही रुकने वाले हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है रोड, चारों तरफ हरियाली है, ऐसा लग रहा है कि सामने कोई पहाड़ है भी, ऑफ कोर्स है, बट लग भी रहा है। हर जगह झारखंड के नंबर प्लेट दिखना चालू हो गए, WBC चेंज हो गए। हम लोग ऑलरेडी झारखंड में बहुत पहले ही घुस चुके थे। दादा होटल,
होटल ही नहीं है। दादा मर गए, होटल गायब। Stop it. Get some help. हम रोड पे चल ही रहे थे कि अचानक एक भव्य बरगद का पेड़ नजर आया, मानो स्वयं महादेव की जटाएं आसमान से उतरकर जमीन को छू रही हो। उस पल ना सफर का याद रहा, ना मंजिल का ख्याल। ये इतना भव्य बरगद का पेड़ है, इसे देख के ही हम रुक गए। नीचे हनुमान जी का मंदिर है और बाबा कह रहे हैं कि ये ऊपर से ये पेड़ आया है। एकदम जटाएं जैसी झूल रही हैं ये पेड़। और जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे आप देखोगे कि अंदर शिवालय है और ये एकदम रूम जैसा बना हुआ है। सामने एक मंदिर है, आज शनिवार भी है तो हनुमान जी के दर्शन हो गए चलते चलते। ये क्या बन रहा है? ये मंदिर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मंदिर बनेगा और यहाँ पे अभी एक मंदिर बनने वाला है और अंदर में शिवालय भी हैं, आप वीडियो में देखोगे। तो बाइक ट्रिप का सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि आप इर्द गिर्द सब कुछ ऑब्ज़र्व कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। आप कार से चलते हुए या ट्रेन से जाते हुए या प्लेन से जाते हुए आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ से और 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर बाद घाटशिला हम लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ की सुंदरता आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे होटल्स दिखना चालू हो गई है, लोग यहाँ पे भी आके स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 5, 6, 7 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। तो अब घूमने की बारी चालू हो चुकी है क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं घाटशिला। तो चलिए आगे चलते हैं और पहले ढूंढते हैं कोई रहने का ठिकाना, क्योंकि आज हमें रुकना है, आज एक्सप्लोर करना है, कल एक्सप्लोर करना है, कल रात को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि फिर हमें वही मजदूरी में लग जाना है। ये करने के लिए ये तो चाहिए ना। घाटशिला पहुंचते ही प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। शहर नहीं, अब जंगल की तरफ अपना ठिकाना ढूंढने निकल पड़े। 2-3 जगह ट्राई किया पर बजट ट्रैवलर जो ठहरे। कुछ जगह दिल को पसंद आई पर जेब के हिसाब से बाहर थी। और फिर थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपने हिसाब का ठिकाना मिल ही गया, शांत, सस्ता और टिकाऊ। तो हम लोग को फाइनली रूम मिल चुका है। हम लोग रिजॉर्ट में रह रहे हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे रूम्स हैं, बड़ा सा एरिया है। तो बिना एक पल गवाए हमने बैग उठाया और निकल पड़े उस रास्ते पर जहां मैप से ज़्यादा भरोसा अपने जज्बे पर था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, खामोश जंगल और पेड़ों के बीच से गुजरती पतली सी सड़क। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे मन बहुत ही हल्का होता जा रहा था। जो हमने वहाँ महसूस किया ना, उसे लफ्ज़ों में बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ जगह नहीं थी, वो सुकून था बिना किसी वजह के। तो ने देख लिया, अब है वाटरफॉल की बारी। तो चलिए चलते हैं और वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। ये रोड बहुत ही कठिन है पर मज़ा बहुत आ रहा है। तो इसे कठिन रोड या ख़राब रोड नहीं बोलेंगे, इसे मज़ेदार रोड बोलेंगे। खतरनाक मज़ेदार रोड, बस गाड़ी ख़राब ना हो जाए, बाकी सब ठीक। अब हम धारागिरी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल और पहाड़ों के बीच गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। रोड थोड़ा पथरीला है, हर मोड़ पे थोड़ा चैलेंज है, पर व्यू इतना खूबसूरत है कि मन कर रहा है कि यहीं रुक के बैठ जाऊं। सच कहूं तो लग रहा है जैसे लद्दाख जाने से पहले ये सफ़र हमें ट्रेनिंग दे रहा हो। क्या ये यहीं तक था? ओके, तो अब यहाँ से हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना है। मज़ा तो आने वाला है, तो चलिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इतना जो दूर हम लोग ट्रैकिंग ऑलरेडी करके आए वो इसने की, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर रास्ता किधर से है ये कैसे पता चलेगा? ओके, तो हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है।
यहाँ से चढ़ के हमें ऊपर की तरफ जाना है और ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हमने 95% ऑलरेडी बाइक से कवर कर लिया है। तो यहाँ से बस 5% कवर करना है जिसमें 10-15 मिनट लगेंगे। पैदल चलने का भी अलग मज़ा है। तो अभी नंगे होने का टाइम आ चुका है। बहुत जल्द ही हम लोग अपने वस्त्र को अपने शरीर से हटाएंगे और नग्न अवस्था में गोते लगाएंगे। डॉगी कुमार यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे ये बात। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूछ हिलाने लगे आप, आपको एक टैप मिलता है। चलिए, वहाँ पे भी एक डॉगी कुमार है। पहाड़ों पे कुत्ते आपको रास्ता दिखाने लग जाते हैं। ये देखिए, ये नाइस, वो भी हमें रास्ता गाइड कर रहा है। अब भाव खा रहा है। भाव नहीं खा रहा है, उसे खुजली आ रही थी, खुजली करके रास्ता गाइड करना शुरू कर दिया उसने। तो ये हमें रास्ता दिखा रहा है, चलते रहो। सामने भी लगा है, वो हम लोग को लेके जा रहा है। पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि वाटरफॉल अब दिखने वाला है। डैम, अभी मैं गिरते गिरते बचा। फाइनली वी कैन सी द वाटरफॉल। ये पानी इतनी ठंडी है, आई कांट टेल यू, बट मज़ा भी उतना है। और पैर में मेरी इतनी मछलियाँ आ रही हैं, वो मेरे पैर को चूम रही हैं, उन्हें जैसे फुट फेटिश हो। रात हो चुका है, अभी भी हम लोग वाटरफॉल पे ही है और अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो जंगल और पानी की आवाज़ सुनाई दे रही हो, हम लोग वेट कर रहे कि कुछ भूत प्रेत जैसा दिख जाए तो मज़ा आ जाए, बट अभी दिख नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ से जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि दिखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि डेंजर हो सकता है ये चीज़। तो अब हम लोग क्योंकि लेट निकल रहे हैं तो इस पहाड़ से भी हमें संभल के ही उतरना पड़ेगा। पूरा अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में पहाड़ पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो यहाँ के लोकल्स नहीं हैं उनके लिए तो ख़ास करके, और जो सबसे पहली बार पहाड़ पे गाड़ी चला रहा हो उसके लिए तो खास करके होता है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए मरना नहीं है। फाइनली हमारे फ़ोन में नेटवर्क आया है और हम लोग मैप को फॉलो कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोग लोकल्स की मदद ले रहे थे और वो हमारी हेल्प कर रहे थे इधर से। अभी पूरा पहाड़ से उतरना बाकी है, अभी हम लोग आधा पहाड़ से उतरे, पूरा बाकी ही है अभी। हर सफ़र एक वीडियो में ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ थोड़ा इंतज़ार मांगती हैं। इसी बीच कैमरा की बैटरी ने भी जवाब दे दिया, शायद कहानी को यही थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए सेफ रहो और अपने सपनों का पीछा करते रहो।